नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के मुखिया को नोडल अफसर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। जिन कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उनके लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य और सचिव राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी किए हैं। पंजीकरण कर रिपोर्ट सचिव गृह को भेजी जाएगी। यूसीसी पोर्टल पर विवाह का पंजीकरण जो है अनिवार्य कर दिया गया है। सचिव राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और पंजीकरण कर रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बना हुआ है और आपको बता दें कि हालांकि प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया कि शहर में अभी ट्रैफिक की समस्या है, जिसको दूर करने के लिए प्लान तैयार हो गया है और फ्लाईओवर के नीचे जो डेड एरिया है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। शहर में 12 जगह और नई ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी। इसके साथ ही ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए जो संभव होगा वो प्रयास जिला प्रशासन के स्तर पर किए जाएंगे। हमारे शहर में कई सारे चौक पॉइंट्स हैं और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अभी चौंक्स नहीं है जिससे ट्रैफिक रेगुलेट हो सके। ट्रैफिक लाइट्स नहीं है जहां पे जरूरत है कुछ देर ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने की, जिससे हमारा फ्लो कंटिन्यूअस रहे। और कुछ वैसे हमारे फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे कट्स डेड पड़े हैं और जिनको हम यूज कर सकते हैं खुलवा के पार्किंग के लिए। फ्लाईओवर की एक लेन अनयूज्ड है जिसको हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सभी इश्यूज को टेकअप किया गया है। आज हमारे टेंडर आउट हो चुके हैं, बिडिंग हो चुकी है। हम 4 जगह पे नए चौंक्स डेवलप करवा रहे हैं जो चोकिंग पॉइंट्स हैं हमारे शहर के। बयानबाजियों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा में रहने वाले लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत एक बार फिर से चर्चा में है। बता दें कि महंत दिलीप रावत ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष के आचरण को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि सभी को अपने आचरण में रहना चाहिए और संयमित व्यवहार करना चाहिए। संसद में किसी भी व्यक्ति को जो है बहुत मर्यादित भाषाओं का, संसदीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, कोई भी पक्ष हो इसमें। और जिस भी पक्ष ने किया है तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। ये भी नहीं, देखिए बाहर का माहौल क्या है। हम तो सदन में थे, लेकिन सदन में ऐसी कोई बात नहीं होती। और अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं। सदन में विरोध भी होता है, समर्थन में भी बात लोग कहते हैं, लेकिन यह है कि विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा भी रखनी चाहिए सदस्यों को। तो मैं समझता हूं कि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण। खबर भाजपुर से है, जहां पर शहर में पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सड़क चौड़ीकरण के निशान लगाए जाने के बाद लोगों के मन में जो है डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जिसके चलते नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के तरफ से जो है उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समस्या का समाधान कराने की बात कही है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईवे स्थित ईदगाह मार्केट से मुंडिया होते हुए टोपा कॉलोनी तक जाने वाले रास्ते पर लगने वाले जाम की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने कुछ दिन पूर्व जो है प्रशासन के साथ अपनी टीम की मौजूदगी में दुकानों और मकानों पर निशान लगाकर नोटिस बांट दिए हैं। इससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। उसके लिए जो नशा है ना, उसमें वहाँ रोड ही नहीं है। मुंडिया पिस्तौल ईदगाह चौराहे से लेकर नंदपुर नरका टोपे तक जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा निशान लगाए गए हैं, चिन्हीकरण किया गया है और नोटिस भी दिए गए लोगों को उनके मकान दुकान तोड़ने के लिए। हम एसडीएम महोदय से मिलने आए थे, उनसे यही हमने मांग रखी कि 1958 के नक्शे में कहीं पे भी ये रोड नहीं है, राजस्व विभाग के नक्शे में। तो हम यही कहने आए थे जितना रोड चौड़ा उतना ही रहने दिया जाए। अगर इन्हें कोई बाईपास रास्ता निकालना है तो शहर से बाहर निकाला जाए, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर से कोई भी बाईपास रास्ता ना निकाला जाए। जो नशा है ना, उसमें वहाँ रोड ही नहीं है। और उसके बाद भी अब मैं आज भी अप्लाई
जो नक्शा है उनके अल्मोड़ा जिले के सभी वकील बीते रोज हड़ताल पर जा रहे। जिला मुख्यालय अल्मोड़ा सहित रानीखेत, भिकियासेण और द्वाराहाट के कोर्ट में कई कार्य नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि जिले भर में वकीलों ने नारेबाजी कर विरोध जताया है। बता दें कि देश भर के अधिवक्ता एडवोकेट अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ मुखर होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्मोड़ा में भी गुस्साए वकीलों ने कानूनी एवं न्याय मंत्रालय के साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजे और इस अधिनियम को रद्द करने की मांग की है। अल्मोड़ा जिला बार एसोसिएशन और अल्मोड़ा जनपद के सभी बार एसोसिएशन ने रानीखेत, भिकियासेण, द्वाराहाट के लोग न्यायिक कार्यों से विरत हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार के कानून मंत्रालय के द्वारा एडवोकेट्स एक्ट जो 1960 में बना हुआ है उसमें बहुत सारे संशोधन लाए गए हैं। वो संशोधन अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ हैं, अधिवक्ताओं को दंडित करने के लिए हैं, अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया से वंचित रखने की एक पूरी साजिश भारत सरकार का कानून मंत्रालय कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई है। यानी अब 4 धाम यात्रा 12 महीने चलेगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से देवभूमि का तीर्थाटन एवं पर्यटन और भी सशक्त होगा। इससे न केवल वर्ष भर पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थल भी प्रचलित होंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। तो वहीं शीतकालीन यात्रा शुरू होने से जो है छोटे दुकानदार और व्यवसायी वर्ग को फायदा मिल रहा है। सभी लोग जो है इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा से व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है। मतलब अभी जब से इन्होंने आह्वान किया है तभी से ही जब मतलब हम ये कह रहे हैं कि पिछले 2 या 3 सालों से हमें ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना ऐसा लग रहा है जैसे मई, जून का महीना, क्योंकि यात्री बहुत बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हमसे फोन में भी बातचीत होती रहती है, वो हमसे लगातार पूछते रहते हैं होटल खुले हैं या नहीं है और रास्ते सही है कि नहीं है, बर्फ गिरी या नहीं है। जब हम ये मैसेज उनको देते हैं, चाहे इंस्टा के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे फोन के माध्यम से, बहुत उत्सुक होते हैं और उनका रुझान बहुत तेजी से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। यहीं पर अखिल राष्ट्र के श्रद्धालु शीतकाल में मां गंगा के दर्शनार्थ आते हैं। इस वर्ष से हमारी श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम ने एक विशेष प्राविधान शीतकालीन यात्रा का किया है और हमारे गुरुजनों ने भी, हमारे शंकराचार्यों ने भी, सभी ने इसके लिए प्रेरणा की है। और हमारी जो उत्तराखंड की जो यशस्वी सरकार है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तथा इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर 4 धाम की व्यवस्थाओं को, 4 धाम की जो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। उधर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में परिवार सहित संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। और इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के मिलन स्थल प्रयागराज के इस अभूतपूर्व दृश्य की अखंड एकता ने सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों में वासुदेव कुटुंबकम के हमारे सिद्धांत को अत्यधिक प्रबल और बल प्रदान किया है। ये महापर्व संपूर्ण भारत को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोता है जहां भाषा क्षेत्र से ऊपर उठकर करोड़ों श्रद्धालु एक ही संकल्प में लीन होते हैं। तो सांसद महेंद्र भट्ट प्रयागराज पहुंचे जहां पर उन्होंने आस्था की त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांसद महेंद्र भट्ट ने सपरिवार जो है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सनातन धर्म को बल देने का काम महाकुंभ के इस धारा ने किया है, जो कि वासुदेव कुटुंबकम के माध्यम से जो है एक धागे में पिरोता है। वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत जीवंत है।
पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धा और आस्था के इस महापर्व पर हर ओर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर बेल बाबा मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। हल्द्वानी का प्रसिद्ध बेल बाबा मंदिर इस बार भी शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं दूर दूर से आए भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। मंदिर परिसर में शिव भजनों की गूंज और घाटियों में घंटियों की आवाज से माहौल भक्तिमय हो गया है। मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग गंगाजल, दूध, शहद और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो वहीं मंदिर समिति की ओर से विशेष भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जहां सैकड़ों भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, जय माता दी। मनोकामना यही थी कि हर वर्ष इसी हर्षोल्लास के साथ हम ये त्योहार मनाते रहे और शिव जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आज के दिन का पूजा का भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। आज महाशिवरात्रि है। आज गौरा और पार्वती के प्यार की जो निशानी है, कहते हैं कि पहली बार प्रेम विवाह इनका हुआ था। तो जय माता दी। बाबा भोलेनाथ की अनुकंपा सभी पर बनी रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि का महापर्व यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि हर साल के भांति हर साल यहाँ पर जनसंख्या श्रद्धालु की बढ़ती जा रही है। और निश्चित तौर मुझे लगता है कि आगे भी यही जनसंख्या बढ़ेगी और बाबा भोलेनाथ का हो और हमारे बेलवा महाराज की। ऐसा है, पहले तो मैं सबसे पहले जो कहूँगा, जो हमारा ये बेल बाबा मंदिर है, ये बहुत पुराना 100 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में मतलब पहले कुछ नहीं होता, बेल का पेड़ हुआ करता था। एक हमारे दादाजी आए तो यहाँ पर उन्होंने एक कुटिया बनाई, यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया, जो भी मतलब किसी को दुख तकलीफ हो या बीमारी हो, उन्होंने कहा बाबा आपका आशीर्वाद किया, उन्होंने कहा जा ठीक हो जाएगा। गाय भैंस हमारे यहाँ जल चढ़ा के और शिव जी का कड़ा व्रत रख के हम रात को 8 या 9 बजे तक अपना व्रत तोड़ते हैं। और इसके साथ हम शिव जी की बहुत पूजा और मान्यता करते हैं, क्योंकि आज उधर फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर कोटद्वार के साथ ही आसपास का क्षेत्र बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर भगवान शंकर का अभिषेक किया और पूरे दिन शिवालयों में विशेष पूजा का दौर चलता रहा। कोटद्वार में आई हूँ, तब से मैं फुलारी बाबा ही आती हूँ और हमेशा शिवरात्रि में हर एक जगह मंदिर पे ही फुलारी बाबा में ही आती हूँ। और बस फुलारी बाबा का शुरू से आशीर्वाद रहा है हम लोगों पे कि हम लोग शुरू से फुलारी बाबा ही आते हैं। जो सच्चे मन से यहाँ आते हैं, क्या कुछ उनके मन में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब भी हम सच्चे मन से हमेशा यहीं आते हैं। तमिलनाडु, बाबा तमिलनाडु से थे और ब्रिटिश पीरियड में बाबा का बम्बई में बहुत बड़ा व्यापार चलता था। 13 साल की अवस्था में पिताजी बाजार करने गए, खुली दुकान छोड़ करके जो है संन्यास ग्रहण किया। 13 साल के बाद जो है गुरु बनाने के बाद सबसे पहली प्रारंभिक तपस्या जो है कैलाश में की। सर वो पुराना मंदिर है, ये इसकी मान्यता बहुत है। श्रद्धा से लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने भक्ति से वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफी भीड़ है इस मंदिर में। शिवरात्रि का पर्व क्या कुछ बोलना चाहिए? शिवरात्रि का पर्व परंपरा पुरानी सदियों से मनाया आ रहा है। व्रत कोई जूते वगैरह, कोई शरीर पे जो है इस तरह के उपकरण नहीं थे जो बर्फ से बचाव हो। और कई पीरियड तक उस समय हमारे पास ही था कैलाश, जो है बाबा उसके बाद जो है कैलाश से आने के बाद उन्हें जो है कुमाऊं से 2 बिरुद जो है वो नीतिमाणा, बद्रीनाथ और नीतिमाणा के मध्य में मिले और उन्होंने बाबा से जो है वो उसी पर्पज से आ रखे थे कि हम हमारे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां कण-कण में शिव का वास है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। ऐसा ही एक मंदिर भीमताल में भीमेश्वर महादेव के नाम से स्थित है, जहां शिवरात्रि में श्रद्धालु द्वारा जो है पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जाता है। ये एक
बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर बोला जाता है इसे, जो इतिहास में दर्ज है। आप मानस खंड में इसका वर्णन मिलता है और आसपास शिवरात्रि के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आसपास के समस्त क्षेत्रवासी यहाँ आके शिवलिंग में जल चढ़ाने आते हैं। ये श्री भीमेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यह सतयुग से ये स्थापित जो है स्वयंभू, इसमें जो है शंकर जी हमारे जो है स्वयंभू हैं, इसने स्थापित नहीं करा है। जो है खुद प्रकट हुए हैं। कहते हैं श्रावण मास की शिवरात्रि और जितने भी मास है महाशिवरात्रि पर्व अभी जो है 11:08 से त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। उसके बाद जो है शंकर जी का विवाह शादी के। उधर देहरादून में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। वहीं शिवालय में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। बता दें कि प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी भीड़ है और इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। हर साल यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहता है। मंदिर की मान्यता है कि ये मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। उधर केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि घोषित हुई है। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। बता दें कि आचार्य ने पंचांग गणना के अनुसार मंदिर के कपाट खुलने की तिथि और समय घोषित किया है। इसके लिए केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग की भी जो है ऊखीमठ पहुंच गए थे और पुजारी शिव शंकर लिंग, बागेश्वर लिंग और गंगाधर लिंग ने बताया कि ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना शुरू हुई। केदारनाथ धाम के जल्द कपाट खुलने की जो तिथि है वो तय हो गई है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं उसको खोलने की तिथि तय कर दी गई है। 2 मई को कपाट खोल दिए जाएंगे और ये पंचांग के द्वारा देखकर तिथि और समय घोषित किया है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। उधर महाशिवरात्रि के दिन खटीमा विधानसभा क्षेत्र के चक्करपुर में स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में जहां दूर दूर से शिव भक्त वनखंडी महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, तो वहीं खटीमा नगला तराई स्थित अपने निजी आवास में रात्रि विश्राम के लिए रुके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ शिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर वहां लगने वाले शिवरात्रि मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समस्त शिव भक्तों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना और मंगल कामना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा राज्य आगे बढ़े, आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकसित भारत का उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव की कृपा से तेजी से आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। शिवरात्रि के मौके पर जहां पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक मंदिर टपकेश्वर में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। यहां महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी पत्नी गीता धामी ने खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचकर वनखंडी महादेव मंदिर में चल रहे जिस तरीके से मेले को लेकर जो है जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। और इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि वो जंगलों के बीचों बीच वनखंडी महादेव मंदिर में हर साल पूजा के लिए आते हैं। ये आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर जो भक्तों की मनोकामना का सिद्धपीठ रहा है, तिथि पर्व रही है। आज 12 बजे रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा करके भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया है
अनेक अनेक द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया गया है। और आप देख रहे हैं रात्रि 12 बजे से निरंतर भक्तों का समूह एक अपनी आस्था को लेकर के महाशिवरात्रि पर एक जीवन में ऊर्जा देने वाला पर्व है, परिवार में सुख समृद्धि देने वाला पर्व है और खास करके अपने हृदय की ऊर्जा पुंज को जागृत करने वाला पर्व है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।